बनता जा रहा है। आपको पता है समाज में हमारे युवा पीढ़ी क्यों नपुंसक बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर इतना मानसिक लोड डाल दिया गया है, इतना मानसिक तनाव में वो जीवन बचपन से जिसका परिणाम उनका फिजिकल और मेंटल शोषण हो रहा है। हम चाहते हैं प्रत्येक मंदिर अपने अपने क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 2 गुरुकुल बनने चाहिए। अगर निरंतर शिक्षा गुरुकुल में नहीं भी हो, हर माता पिता से मैं ये कहना चाहता हूं, अपने नजदीक के जितने भी गुरुकुल है, सैटरडे एंड संडे छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों को गुरुकुल जरूर भेजिए, सिर्फ 2 दिन के लिए। आप अपनी वैदिक प्रक्रियाओं को, वैदिक परंपराओं को सिखाइए, समझाइए और इनका वैज्ञानिक सिस्टम। मैं आपको एक लास्ट बात कहना चाहूंगा इस विषय में, भारतीय दर्शन पूर्ण वैज्ञानिक है। लोग धर्म को अलग मानते हैं, दर्शन को अलग मानते हैं, विज्ञान को अलग मानते हैं। नहीं, दर्शन का एक अंश धर्म है, यह धर्म का एक अंश दर्शन है और एक अंश विज्ञान है। धर्म, विज्ञान और दर्शन अलग नहीं है, एक ही है। जब हम इसको समझेंगे, आज वेदों की ऋचाओं को जब हम पढ़ेंगे, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने के बाद आपके समझ में आएगा वेद पूरी तरह से बहिर्मुख है। बाहर का जो संसार है, बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं, वो वेद सिखा रहा है। वेद के बाद उपनिषद आए, उपनिषद गूढ़ बात कर, उपनिषद अंदर की बात करता है, वेद बाहर की बात करते हैं। आप समझिए, तो वेद ने पूरे सृष्टि में रहने का सिस्टम सिखाया है और उपनिषदों ने भीतर रहने का सिस्टम सिखाया है। आप समझिए, हम वेद और उपनिषदों से बहुत दूर हो चुके हैं। अब हमें चाहिए कि हम पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने की यात्रा में, या नेपाल भारत सब एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो क्या नेपाल और भारतीय क्यों, हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में प्रेम चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में एकता चाहते हैं। हम किसी मजहब या किसी धर्म या किसी संप्रदाय या किसी स्थान के बारे में नहीं कह रहे हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग हैं। अहिंसा परमो धर्म के देश में रहने वाले लोग हैं। जिस देश में महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुष का अवतरण हुआ, हम उस देश के रहने वाले हैं। जहाँ राम और कृष्ण का अवतरण हुआ, जहाँ गीता और रामायण जैसे महाग्रंथों का निर्माण हुआ, हम उस देश के रहने वाले हैं आज। लेकिन जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का प्रवाह होता है, हम उस देश में रहने वाले लोग हैं। हम जा कहाँ रहे हैं? तो ये समझने की आवश्यकता है, इसको समझना पड़ेगा। आज नहीं समझेंगे तो जिस दिन हमारा विनाश होगा उस दिन समझेंगे। फिर लास्ट में यही शब्द है, पछताने से का हुई चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो हम सब लोगों को संस्कारित होने की आवश्यकता है। भगवान पशुपतिनाथ हम सबका मंगल करे। ओम शांति।